नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम तेनालीराम की कहानी राजगुरु की चाल शेयर कर रहे हैं। तेनालीराम की बुद्धि और चतुराई की कहानी राजा कृष्णदेव राय के दरबार में बहुत प्रसिद्ध थी। यही कारण था कि राजगुरु और राज्य के कई ब्राह्मण तेनालीराम को पसंद नहीं करते थे। उन्होंने सोचा कि भले ही वह एक निम्न श्रेणी का ब्राह्मण था, फिर भी उसने अपने ज्ञान से उन्हें अपमानित किया। इसलिए सभी ब्राह्मण तेनालीराम से बदला लेने के लिए एक साथ आए और राजगुरु के पास पहुंचे। सभी ब्राह्मण जानते थे कि राजगुरु भी तेनालीराम को पसंद नहीं करते थे, तो राजगुरु इसमें उनकी मदद जरूर करेंगे। सभी ब्राह्मणों ने राजगुरु से अपनी भावनाएं साझा की और मिलकर तेनालीराम से बदला लेने की योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि क्यों न तेनालीराम को अपना शिष्य बनाने का कोई बहाना खोजा जाए। प्रशिक्षुता के नियमों के अनुसार प्रशिक्षु बनने वाले व्यक्ति के शरीर को दागा जाता है। इस प्रकार उनका बदला भी पूरा हो जाएगा और बाद में वे सभी उसे अपना शिष्य बनाने से इनकार कर देंगे और उसे निम्न श्रेणी का ब्राह्मण कहेंगे। इससे वे तेनालीराम को अपमानित भी कर सकते हैं। फिर अगले दिन राजगुरु ने तेनालीराम को अपने घर बुलाकर उसे अपना शिष्य बनाने की बात बताने का सोचा। राजगुरु को आमंत्रण के बाद तेनालीराम राजगुरु के घर गए और उनसे पूछा कि उन्होंने उन्हें क्यों बुलाया है। राजगुरु ने कहा, तुम्हारी बुद्धि और ज्ञान को देखते हुए मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाना चाहता हूं। जब तेनालीराम ने राजगुरु की ये बातें सुनी तो उन्हें पता चल गया कि जरूर कुछ गड़बड़ है। उन्होंने राजगुरु से पूछा, आप मुझे शिष्य कब बनाएंगे? राजगुरु ने उत्तर दिया, इस शुभ कार्य के लिए मंगलवार का दिन उपयुक्त रहेगा। राजगुरु ने उसे नए कपड़े दिए और कहा, तेनालीराम, तुम मंगलवार को ये नए कपड़े पहनकर आना, फिर मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाऊंगा और तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं भी मिलेंगी। राजगुरु की कहानी सुनने के बाद तेनालीराम ने कहा, ठीक है, तो मैं मंगलवार की सुबह आपके घर आ जाऊंगा। और फिर तेनालीराम अपने घर चला गया। तेनालीराम ने राजगुरु को कभी पता नहीं चलने दिया कि उन्हें उनकी बातों पर संदेह है। घर लौटकर तेनालीराम ने सारी कहानी अपनी पत्नी को बताई। तेनालीराम की पत्नी ने सब कुछ सुनने के बाद कहा, आपको राजगुरु की बात नहीं सुननी चाहिए थी। यह जरूर राजगुरु की कोई चाल होगी, क्योंकि राजगुरु कोई भी मूर्खतापूर्ण काम नहीं करते हैं। जब तेनालीराम ने अपनी पत्नी से यह बात सुनी तो उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं राजगुरु से मिलने अवश्य जाऊंगा। तेनालीराम ने अपनी पत्नी से कहा, मुझे पता चला कि कुछ दिन पहले राजगुरु के घर कई ब्राह्मण बैठक करने आए थे। उनमें सोमदत्त भी था। मैं सोमदत्त को अच्छी तरह जानता हूं। वह बहुत गरीब है और उसके परिवार का गुजारा करना मुश्किल है। ऐसे में अगर मैं उसे कुछ सोने के सिक्के दे दूं तो यह संभव है कि वह मुझे उस बैठक में जो कुछ हुआ वह सब बता देगा और मैं जान सकूंगा कि राजगुरु के मन में क्या चल रहा है। और तेनालीराम उठकर सोमदत्त के घर जाता है। तेनालीराम सोमदत्त के हाथ में 10 सोने के सिक्के देते हैं और उससे इस सभा में जो कुछ भी हुआ वह सब बताने को कहते हैं। पहले तो सोमदत्त कुछ भी बताने को तैयार नहीं था, लेकिन कुछ देर समझाने के बाद वह 15 सोने के सिक्कों के बदले सब कुछ बताने को तैयार हो गया। राजगुरु द्वारा उससे बदला लेने के लिए बनाई गई पूरी योजना जानने के बाद तेनालीराम राजगुरु को सबक सिखाने के बारे में सोचने लगता है। फिर मंगलवार को तेनालीराम राजगुरु के दिए हुए कपड़े पहनकर उनका शिष्य बनने के लिए राजगुरु के घर आ जाता है। शिष्य बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है और राजगुरु तेनालीराम को 100 सोने के सिक्के देते हैं और उसे वेदी पर बैठने के लिए कहते हैं। तेनालीराम भी तुरंत सोने का सिक्का ले लेता है और छात्र बनने की विधि को पूरा करने के लिए बैठ जाता है। तब राजगुरु संकेत करते हैं और अपने साथी ब्राह्मणों से एक शंख और एक लोहे के पहिए को गर्म करने के लिए कहते हैं, ताकि समारोह समाप्त होने के बाद वो तेनालीराम को दाग दे सके। चूंकि तेनालीराम को कोई रास्ता नहीं दिखता, वह सीधे राज दरबार की ओर भागता है। वहां पहुंचकर तेनालीराम राजा कृष्णदेव राय से कहते हैं, राजगुरु ने मुझे अपना शिष्य बनने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन मुझे यह याद नहीं था कि मैं एक निम्न वर्ग का ब्राह्मण हूं जो राजगुरु का शिष्य नहीं बन सकता। जब तक मुझे यह बात याद आई आधी विधि समाप्त हो गई थी। इसलिए मैं वहां से भाग गया और मैंने राजगुरु ने जो 100 सोने के सिक्के दिए थे उनमें से 50 वापस कर दिए। परंतु राजगुरु जानबूझकर मुझे दागना चाहते हैं, जबकि वास्तव में मैं उनका शिष्य नहीं बन सकता। जब राजगुरु राज दरबार में पहुंचे तो राजा ने उनसे इन सब के बारे में प्रश्न किया। तब राजगुरु ने अपने असली इरादे को छिपाते हुए राजा से कहा, मुझे भी यह बिल्कुल याद नहीं रहा कि तेनालीराम एक निम्न वर्ग का ब्राह्मण है।
तब राजा ने कहा, तो फिर तेनालीराम को उसकी ईमानदारी का इनाम मिलना चाहिए। इन शब्दों के साथ राजा ने तेनालीराम को 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी। कहानी से सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि दिमाग की मदद से बड़ी समस्या को भी आसानी से हल किया जा सकता है। धन्यवाद।